सर को बुला लेना एक। ठीक है जी। बहुत अच्छा प्लान दिया बहन जी आपने। और वैसे ही हम रेगुलर प्लान देते रहेंगे तो अच्छे रिजल्ट भी आएंगे। और जो कल जो सेमिनार था वो बहुत अल्टीमेट था, क्योंकि अभी जैसे बोलते हैं ना कि शरीर हाँ मतलब दिमाग बात ही सब पे करते थे। चढ़ा हुआ है। आप फोन में देखती हो दिमाग तो में रखो। जैसे हम वहां से तो सीख के रिजल्ट आए तो हैं अलग तो दिखाओ। वो हम अपने फील्ड में अप्रूव करेंगे। और ज्यादा समय ना लेके मुझे दिख पा रहे हैं मेरी अपलाइन जो मुझे इस सिस्टम में लेके आए थे। और सर की जितनी तारीफ करूं वो कम है, क्योंकि सर के पास बेसिक बातें बहुत हैं। और मैं कहता हूं कि सर के पास जो भी बैठ गया ना, और मैं कहता हूं जहां भी मुझे लगता है कि यहाँ से ज्वाइनिंग नहीं आएगी, सर को एक बार मिला दो, वहां से 100% ज्वाइनिंग आती है। मेरा लाइव एग्जांपल है। सुरीर की तरफ एक गांव पड़ता है। तो मुझे लग रहा था कि ये लड़का ज्वाइन नहीं करेगा, तो मैंने भाई से बोला, मैं कहा भाई एक बार सर से बात करके देखो। तो उन्होंने वेदपाल सर को बुलाया। तो एक बार में ही उससे बात की और तुरंत उसकी ज्वाइनिंग आ गई। तो जैसे सर कहते हैं डुप्लीकेशन का बिजनेस है, उसी तरीके से हमको भी सीखना है सर से। तो मैं बुला लेता हूँ अपनी अपलाइन को जो मुझे सिस्टम में लेके आए थे। तो वेलकम है वेदपाल सर आपका। थैंक यू, ओवर टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद भगवान जी। और ये सब इतनी बात है, सब मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ सिस्टम का पार्ट हूँ और इसी के माध्यम से मैं सीखता हूँ और उन्हीं को मैं बताता हूँ। मैं इसमें कोई इतना बड़ा वो नहीं हूँ। बाकी हाँ, रही सिस्टम की बात, जिन्हें मैं सीखता हूँ और उन्हीं को मैं फॉलो अप्लाई कराता हूँ। क्योंकि अगर हम सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे नहीं। क्योंकि सीखने के ऊपर कल जैसे सेमिनार में भी अभिषेक छाबड़ा सर ने भी चीज़ें बताई थी। अगर आपको बेहतर लीडर बनना है ना, तो उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें वहाँ पे बताई थी कि अटेंड सेमिनार, अटेंड जूम मीटिंग, अटेंड बुक, ये सब बुक सीडी, ये सब चीज़ें उन्होंने बताई थी। आप इनको अटेंड करेंगे यानी बुक पढ़ोगे, सीडी सुनोगे, सेमिनार में जाओगे तो आप अच्छे लीडर बन जाओगे। सिंपल है, बेसिक चीज़ें। क्योंकि मैंने वत्स साहब को भी कई बार सुना है, सुरेंद्र वत्स सर भी बेसिक चीज़ों पे ही बात करते हैं। सबसे पहले 6 बेसिक, 8 कोर स्टेप और 7 कानून पे ही बात करते हैं। तो हम सबसे पहले बेसिक को ही बताना ज़रूरी है, क्योंकि हम कई बार ना बहुत अच्छी-अच्छी ट्रेनिंगें भी देते हैं लोगों को। अब लोगों को स्लैब का नहीं पता, परसेंटेज का नहीं पता, सिखा तो बहुत कुछ रहे हैं, मोटिवेट तो खूब कर रहे हैं, पर लेकिन वो बेसिक चीज़ें ही नहीं पता। तो मैं तो यही कहूँगा कि सभी साथी बेसिक चीज़ों पे ज़रूर आएँ। अगर आप बेसिक चीज़ों पे को भूल जाओगे, तो आप कामयाब नहीं हो सकते। आपको ग्राउंड लेवल की चीज़ें भी पता होना चाहिए। अगर आप ग्राउंड लेवल पे आप काम करके, मान लीजिए जैसे अभी आप कर रहे थे जॉइनिंग के लिए, आपको ये पता होना चाहिए सामने वाले को क्या चाहिए। क्योंकि कल अभिषेक छाबड़ा सर ने भी एक चीज़ बोली थी, अगर कमांडो को तैयार करना है फील्ड में तो जाना पड़ेगा, और फील्ड में कब निकलेगा, जब उसका डर निकल जाएगा। कभी रूम में बैठ के ना ट्रेनिंग दे के आप वहाँ उसको कमांडो नहीं बना सकते। कल उन्होंने एक चीज़ बहुत अच्छी बताई थी, सामने वाले को दूध में घी नज़र नहीं आता, मेहनत करनी पड़ती है तब घी निकलता है। और उन्होंने दूसरी एक चीज़ बताई थी, मेहंदी का रंग लाल नज़र नहीं आता, मेहंदी का लाल रंग लाने के लिए उसको हाथ पे रचाना पड़ेगा तब लाल रंग नज़र आएगा। और उन्होंने वहाँ एक चीज़ बहुत अच्छी बताई, फूलों के अंदर शहद नज़र नहीं आता, शहद लाने के लिए उसको, शहद निकालने के लिए वहाँ मेहनत करनी पड़ती है। तो वो बहुत अच्छी चीज़ उन्होंने वैसे बताई थी। उनका सिंपल सा लॉजिक था, मेहनत, 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 फील्ड में मेहनत। तो मैं तो सभी साथियों से यही चाहूँगा कि ग्राउंड लेवल की जो चीज़ें हैं पहले वो पकड़िए। माहौल आपको मिल रहा है, तैयारी आपकी हो रही है, पर ग्राउंड लेवल की चीज़ों को ना भूलें। स्लैब आपको पता होना चाहिए, परसेंटेज आपको पता होना चाहिए, 6 बेसिक आपको पता होना चाहिए, 4 स्टेप आपको पता होना चाहिए। ये बेसिक चीज़ें हैं पहले आपकी। तो सभी साथियों से मैं यही कहना चाहूँगा, ये ज़रूर पता होना चाहिए आपको। और कल एक बुक भी बहुत अच्छी वहाँ मुझे मिली थी मात्र, अगर कोई साथी इसको लेके आए हैं तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी बुक, मान सिंह जी की बुक थी ये। मैं लगभग वहाँ से 2 बुकें लेके आया।
और इस बुक में अभी पढ़ रहा था इसको, तो इसमें बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें मुझे नज़र आ रही थी इसमें। अगर नए साथी को हमने बुक दे दी, तो बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएँगी, आपको ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई साथी अगर जॉइन हो जाता है, तो ये मान सिंह जी की बुक थी ना जो ये वाली, मुझे बहुत अच्छी लगी। अगर कोई साथी इनको लेके आया तो इसको पढ़ना ज़रूर। मात्र ₹75 की बुक थी ये। मैं इसके अभी 2-4 पेज पढ़े हैं मैंने, मुझे बहुत अच्छी लगी। मुझे ऐसा लगा जैसे नए साथी के लिए बहुत अच्छी बुक है ये। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि आगे की कार्रवाई के लिए मुझे लक्ष्मण सर नज़र आ रहे हैं। अगर समय रहेगा तो मैं बोलूँगा। जी। तो सर क्या कंफर्टेबल हैं आगे की कार्रवाई के लिए, जो मुझे सिस्टम में लेके आए थे? श्रीमान लक्ष्मण सर, आइए सर, ओवर टू यू। जी, सभी साथियों का विशेष धन्यवाद, और विशेष धन्यवाद कल के सेमिनार के लिए कि अभी हमारे अंदर जोश बना हुआ है। और अगर सेमिनार की बात करें तो सेमिनार का जोश 3 दिन तक हमारे शरीर में रहता है, उसके बाद वो घटने लगता है। उससे पहले आप सभी को 26 जनवरी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि इस दिन लोग ये मनाते हैं 26 जनवरी है तो सही, लेकिन कुछ लोगों को यही नहीं पता वो 26 जनवरी होती क्यों है। गणतंत्र दिवस, यानी कि हमारे देश का संविधान लागू होने का दिन, 26 जनवरी को हम एक रूल में बांधे गए थे कि वे अब सब कुछ संविधान के हिसाब से चलेगा। पहले अंग्रेजों अंग्रेजों की हुकूमत चलती थी तो उनके नियम थे, लेकिन जब 26 जनवरी को हमारे देश का संविधान लागू हुआ तो हमें पता चला कि हमारे संविधान में हमारे लिए बहुत कुछ अच्छा लिखा गया है। ऐसे ही कल आपने 25 तारीख को जो सेमिनार अटेंड किया, तो उसके लिए आज आप अपने लिए एक अपना संविधान तैयार कीजिए, अपने लिए कुछ नए नियम लागू कीजिए कि मुझे रोजाना 2 प्लान दिखाने ही दिखाने हैं। आज अपने लिए अपने कुछ कमिटमेंट तैयार कीजिए। यहाँ पर कोई आपका बॉस नहीं है, यहाँ आप किसी के नौकर नहीं हैं। बस जरूरत है तो आपको अपने विश्वास की, अपने जुनून की और अपने उस ड्रीम की, जिस ड्रीम की हर इंसान बात करता है। जब भी आप सेमिनार में जाएंगे तो आपको एक ही बात पूछी जाएगी, क्या आप सफल होना चाहते हैं? क्या आपके अंदर वो बर्निंग डिजायर है, आपकी प्रज्वलित इच्छाएं, यानी जो आपको टिकने ना दें, जो आपको रुकने ना दें, क्या वो आपके पास अभी जिंदा हैं? हर इंसान यही पूछता है और आप भी कहते हैं जी सर, यस सर। अच्छा, अगर इच्छाएं हैं तो उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए काम भी तो हैं, या सिर्फ सोचने से? अगर बहुत सारे साथी बहुत बड़े बड़े सपनों की बात करते हैं, सर मुझे ये करना है, सर मुझे ये करना है, सर मैं ये करना चाहता हूँ, लेकिन वो जितनी भी बातें होंगी वो अपने बिस्तर में घुस के ही होंगी। यानी खाट पे लेटे लेटे हम शेख चिल्ली बने हुए और ये सोच रहे हैं, सर मेरी तो एक दिन डेयरी होगी, मेरा तो ये हो जाएगा, मेरा मुर्गी फार्म हो जाएगा, और मैं तो ये कर लूंगा, मैं तो दुबई में अपने अंडे बेच रहा हूँगा। आखिर वो शेख चिल्ली वाले सपनों से हम बाहर कब आएंगे? अपने आप से सोचने का विषय है। और जब उसकी आंख खुलती है बिस्तर में से, तो उसके वो दोनों अंडे भी फूट जाते हैं। आपने सबने ये कहानी सुनी होगी, मुझे कहानी नहीं सुनानी है, लेकिन शेख चिल्ली का नाम हर आदमी जानता है कि वो था क्या। कुछ साथी यहाँ पर भी शेख चिल्ली की तरह काम करते हैं और सोचते हैं कि सर हो जाएगा। अच्छा, कैसे हो सकता है? बिना किए। अगर आप काम ही नहीं करेंगे, अगर आप यही सोचते रहेंगे, जैसे हमारे बीच में एक हर्षित नाम से बहन जी हैं, वो हमेशा घर का काम करती रहती हैं। जब भी आप माइक बंद रखिए, मैं आपके माध्यम से कुछ लोगों को बताना चाहता हूँ। माइक बंद रखिए आप। इनके माध्यम से मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जब भी ये किसी काम में लगी होती हैं, जैसे अभी आटा गूंद रही हैं,
अच्छा, आटा दूर रखा है और उसमें पानी भी मिला दिया, क्या वो अपने आप गूंदा जा सकता है? तो रख दें उसे परात में डाल के, तो क्या अपने आप हो जाएगा? और हम सोचते रहे अभी मेरा आटा गूंद गया है, इससे रोटी भी बना ली है, बच्चों ने खा भी ली है, और दोपहर को 12 बजे देखा कि क्या बच्चे खाना खा के बैठे हैं? शायद नहीं। कुछ साथी आरसीएम को इसी तरह से करते हैं। सर तूफान मचा देंगे, मार्च में तहलका मचा देंगे, मार्च में सर रॉयल्टी लेनी है, सर मार्च में स्टार बनना है, मार्च में सर इतना कुछ करना है कि जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। ग्राउंड लेवल पे आके देखते हैं तो भाई साहब प्लान ही नहीं दिखा रहे हैं। वो बहन जी प्लान ही दिखाने नहीं जा रही है, बस कहने को हम मेरा भारत महान। क्या 26 जनवरी को भारत महान होता है? सर जी म्यूट कीजिए अपने आप को, ये साथ ही अपना माइक ऑन ना करे प्लीज। क्या हमारा देश सिर्फ 26 तारीख को ही ये जो हमारे अंदर देश की भक्ति आती है, जो ये भावना आती है, क्या एक दिन के लिए होती है? क्या 15 अगस्त को ही होनी चाहिए? क्या 2 अक्टूबर को ही होनी चाहिए? हम देशभक्त हैं तो देशभक्तों में रोजाना रहना पड़ेगा, लेकिन कुछ साथी मात्र 3 दिन, पूरे साल में 3 दिन देशभक्ति का नारा लगाते हुए मिलेंगे। 15 अगस्त को सबके घरों पे झंडा मिलेगा। उसके बाद ऐसे ही आरसीएम को भी समझना है। जिस दिन सेमिनार होगा उस दिन सर आई एम एक्साइटेड, मैं जबरदस्त तूफान हूं, ये है वो है। 3 दिन बाद देखो तो भाई साहब के तो कि सर जी वो सर में दर्द है, बुखार सा है, नहीं भी है फिर भी है। क्यों? क्योंकि हम अपने उन सपनों से, जैसे हम देश से लगातार प्यार नहीं करते, वैसे ही हम अपनों सपनों से लगातार प्यार नहीं करते। कभी ये सोचना अपने आप से कि जिस परिवार के लिए मैं इतनी दूर तक जाकर के अपने सारे काम करता हूं, अगर मेरे पास एक मौका मिल गया है कि मैं सारी चीजों को सुधार लूं, तो आरसीएम से बढ़िया प्लेटफॉर्म, इतना महान और आसान काम क्या धरती पर है? जो कल अभिषेक सर ने बताया, आसान और महान। एक कंपनी का मालिक जिसका हजारों करोड़ का टर्नओवर है, उन्होंने एक सारी चीजें कल एक्सप्लेन करी, कल आपको बताया, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा वो हमें समझने की जरूरत है। उसके लिए हमारा एक ही काम है, ज्यादा लोगों से मिले, ज्यादा लोगों से मिले, ज्यादा लोगों से मिले। यही 3 काम है और कुछ नहीं है। ज्यादा लोगों से मिले, जितने ज्यादा लोगों तक आप पहुंचेंगे उतना ज्यादा आपका काम होगा। बहुत सारे साथी यहाँ पर काम करते हैं, न्यूट्रिशन पे करते हैं, होम प्रोडक्ट पे करते हैं, कीसोल पे करते हैं। आज का सेशन लाजवाब था उन लोगों के लिए जिन्होंने बरसों से खेती की है, जो बरसों से खेती का अनुभव लेके अपने साथ बैठे हैं। वो अपने आप को डाइवर्ट करना चाह रहे हैं न्यूट्रिशन की तरफ, सर न्यूट्रिशन हम बता देंगे, कीसोल हम बता देंगे। मैं मानता हूं कि सब पे काम करना चाहिए, लेकिन जो आपकी ताकत है आप उसे और ज्यादा क्यों नहीं बढ़ा रहे? आपकी ताकत है, किसान की ताकत है खेती करना, खेती सीखना, तो खेती के प्रोडक्ट पे ही काम कर लो। इतने सारे खेती के प्रोडक्ट है हमारे पास। जब ये सन 2000 के अंदर कंप्यूटर आया था, तो उस टाइम पे हर जगह कंप्यूटर को लागू किया गया, और सबसे ज्यादा सबसे पहले लागू किया गया वो फंड ऑफिस के अंदर, पीएफ ऑफिस। अब वहां पीएफ ऑफिस में जो लोग काम करते थे वो थे 50 साल, 55 साल, 58 साल, यानी रिटायरमेंट के बिल्कुल नजदीक थे वो लोग। अब पहले तो रजिस्टर में लिखित में काम होता था, उन्हें बोला आपको कंप्यूटर सीखना पड़ेगा। उन्होंने कहा सर कैसे होगा, हमने तो बरसों से रजिस्टर में काम किया है। लेकिन फिर भी उन्हें ये बोला गया आपको कंप्यूटर सीखना पड़ेगा। तो कुछ साथियों ने अपनी आदत बदली, कंप्यूटर को सीख लिया, और कुछ साथी रिटायरमेंट तक भी कंप्यूटर नहीं सीख पाए। अच्छा, उनकी ताकत क्या थी? लिखना।
अगर उसी ताकत को और बढ़ा दिया जाता तो शायद वो काम और अच्छा होता, लेकिन कुछ साथियों को वहां से मूव करके कहीं और डाला गया कि भाई ये कामयाब नहीं है, इसमें कंप्यूटर पर काम होता है। यानी हमारी जो ताकत है, हम उस ताकत को और ज्यादा बढ़ा लें तो हमारा काम और बढ़ जाएगा। जैसे कि मैं बहुत सारे साथियों को देखता हूं, उनकी ताकत है फील्ड वर्क, तो उस फील्ड वर्क को और ज्यादा बढ़ा दिया जाए तो उनमें निखार आएगा। कुछ साथियों को लगता है कि भाई मुझे तो किताब नहीं पढ़नी आती, उनकी वो कमजोरी है, लेकिन उस कमजोरी पर लगे हुए हैं, इसे सुधार लें। इसे सुधारने में तो आपको लगेंगे 3 साल, लेकिन अगर आपने सिस्टम को एडॉप्ट करना सीख लिया तो उस काम से आप 2 महीने में भी रॉयल्टी अचीवर बन सकते हैं। आपकी ताकत क्या है? आपकी ताकत है, आपके पास सिस्टम है। आप लोगों को सेमिनार में बिठाना शुरू कीजिए। कोई बात नहीं है, किताब नहीं पढ़नी आ रही, टेंशन मत लो। हम अपनी कमजोरी को अपनी हवा बना के बैठे हैं। आपके पास जो ताकत है, उस ताकत को बढ़ाओ ना। अगर आप अपनी ताकत को पहचानेंगे तो आपको समझ में आएगा। कमजोरी पे धीरे धीरे काम करते ले रहिए, लेकिन जो काम आपको सबसे ज्यादा आता है उसे तो सबसे ज्यादा करो। हम उस काम को, पुराने वाले को सीखने के चक्कर में उस काम को भी छोड़ देते हैं जो काम हमें सबसे ज्यादा आता है, और हमारा काम फिर खराब हो जाता है। फिर हम क्या कहते हैं, सर कैसे करें जी, अब ना तो ये हो रहा है ना ये हो रहा है। जैसे मान लो किसी आदमी को क्रिकेट खेलनी आती है, पर उसका जुनून है फुटबॉल के अंदर। अगर वो फुटबॉल में ही अपनी प्रैक्टिस करता जाए तो एक दिन फुटबॉल में तो बढ़िया खिलाड़ी बन ही जाएगा। लेकिन वो क्या करता है कि वो आधे टाइम क्रिकेट खेल लेता है, आधे टाइम वो फुटबॉल पे रहता है। ना तो वो फुटबॉल का ही प्लेयर बन पाया, ना वो क्रिकेट का ही प्लेयर बन पाया। जो आपकी ताकत है उसे बढ़िया बनाओ, उसी पर सबसे ज्यादा काम करो। सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान क्यों माना गया? क्योंकि उसने और कोई चीज पकड़ी ही नहीं। लता मंगेशकर को गाना गाना आता था, उससे कहते लता मंगेशकर तुम क्रिकेट खेलो, और तेंदुलकर को बोलते तुम गाना गाओ, तो क्या वो एक्सपर्ट हो जाते अपने काम में? शायद नहीं होते। लेकिन उनकी ताकत जो थी वो उन्हें बताया गया कि आपकी ताकत खेलना है, आपकी ताकत है गाना गाना, तो आप इसकी प्रैक्टिस करते चले जाओ। एक दिन आप इस दुनिया के उन महान लोगों में गिने जाओगे जिस काम के लिए आपको चुना गया है, पर हम उल्टा कर देते हैं। कुछ साथी ज्वाइनिंग निकालना अच्छी जानते हैं, कुछ साथी लोगों को प्रोडक्ट बताना अच्छा जानते हैं, कुछ साथी काउंसलिंग अच्छी करना जानते हैं, कुछ साथियों को होम मीटिंग अच्छी करनी आती है, कुछ साथियों को वेलकम मीटिंग करनी अच्छी आती है। तो जो जिसकी ताकत है, अगर उसी को वो अपना ज्यादा बढ़ाता चला जाए तो एक्सपर्ट हो जाएगा। तो इस बात का आप विशेष ख्याल रखें। इसके लिए जितने भी नए साथी हैं, उनमें 6 बेसिक्स का दूसरा ही पॉइंट है, उसको आपको सबको पकड़ना पड़ेगा। 6 बेसिक्स का दूसरा पॉइंट, अपने सपनों और अपनों की लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। कल आप एक सेमिनार देख करके आए तो वहां भी एक ही बात बताई गई, बड़ा नेटवर्क बनाना है। बड़ा नेटवर्क, जितना बड़ा नेटवर्क उतना बड़ा पैसा। अंबानी परिवार के बारे में सर ने बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया कि 32,500 करोड़ की संपत्ति होने के बाद भी वो जीरो हो गए, दिवालिया हो गए, रोड पे आ गए, सब कुछ खत्म हो गया। एक बहुत बड़ा नेटवर्क उनके पास होने के बावजूद उन्होंने उस नेटवर्क को खराब कर दिया। लेकिन हमारे पास यहाँ पर एक नेटवर्क बनाने की ताकत है जिससे हम फ्री हो सकते हैं। क्योंकि उन्होंने की बात ये भी बताई थी कि उनके पास ऐसा कोई जरिया नहीं था कि अगले महीने उनका चेक आ सके। आपके पास तो है, पर वो आएगा कब? जब आप नेटवर्क बनाने की तरफ निकलेंगे। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं पूरे दिन में एक आदमी को जानकारी दे दूं, 2 को जानकारी दे दूं, मैं मानता हूं कि आप कुछ दिन में रॉयल्टी बनेंगे, लेकिन नुकसान कितना है?
ये तो सोचो, अगर जल्दी से रॉयल्टी बन गए तो हर महीने का 20, 30, 40 हजार का जो नुकसान होगा वो साल का कितना बड़ा बनता है, उसकी कैलकुलेशन करके भी हमारा दिमाग हिल जाता है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके अपनी रॉयल्टी की तरफ कदम बढ़ाइए। इसके लिए आपको सपने और अपने दोनों चाहिएंगे। अगर आपने अपनों की लिस्ट बनाई है तो उसमें प्लान दिखाना सीखो। अगर आप प्लान नहीं दिखा रहे हैं तो कोई और प्लान दिखा जाएगा सर वहां, क्योंकि लोग वेट कर रहे हैं कि कुछ अच्छा। इनकम जरूर चाहता है, चाहे वो खेती करता है, वो नौकरी करता है, वो दुकानदारी करता है, कुछ भी करता है, उसे पैसा चाहिए। कहां से आएगा, कैसे आएगा, ढूंढ रहा है वो, क्योंकि उसका एक काम में गुजारा किसी का भी नहीं हो रहा है। यहां कोई भी है, कितना ही बड़ा ब्रांड मान लो, एक नौकरी वाला भी ये सोचता है कि मेरी 5 लाख की इनकम आ रही है, अगर मैं 2 घंटे और किसी ऑफिस में टाइम दे दूं तो मुझे 2 घंटे का वहां से लाख रुपए मिल जाएगा। वो भी ये सोचता है। हम और आप क्यों नहीं सोचते? आपको ये सोचना पड़ेगा कि सेकंड सोर्स ऑफ इनकम, दूसरी स्रोत इनकम का, आय का दूसरा स्रोत आपको सबको चाहिए। उसके लिए अपने काम को मैनेज कीजिए, अपने समय को मैनेज कीजिए। बहुत सारे साथी कहते हैं सर मेरे पास टाइम नहीं है। कल मेरी एक साथी से बात हुई, उन्होंने कहा सर बिल्कुल फुर्सत नहीं है। और मैंने भी उनसे कहा हाँ सर बिल्कुल फुर्सत नहीं है। मैं तो आपको आपके सपनों के बारे में बात कर सकता हूं, समय तो आप ही को मैनेज करना पड़ेगा। मैं आपके समय को कैसे मैनेज कर सकता हूं? और मेरे सामने गौरव जी हैं। जब मैं घर पे इनके बैठा तो इन्होंने कहा सर मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। मैंने इनकी दिनचर्या पूछी। कमाल देखना आप, जो लोग सोचते मेरे पास समय नहीं है। इन्होंने कहा सर मैं, मेरा ट्रैक्टर का काम है और मैं ईंट भट्टे से उठाता हूं और पहुंचाता हूं। बिल्कुल सर। फिर मैंने इनसे एक सवाल किया, सर आप वहां करते क्या हैं? इन्होंने कहा मैं ट्रैक्टर लगा देता हूं और मैं साइड में बैठा रहता हूं। 3 घंटे तक लोडिंग होती है मेरे ट्रैक्टर की। मैंने कहा सर उस 3 घंटे में आप क्या करते हैं? कुछ नहीं करता जी। तब मैंने इन्हें बताया सर आपके पास तो समय ही समय है। आपके पास एक बार बैठ करके 3 घंटे सीखने का समय है। और मैंने इन्हें बताया अब आपको इस दौरान सीडी सुननी है। आपका नेटवर्क काम नहीं करता जिस एरिया में, तो अपने उस एरिया में पहले ही जहां पर आपका नेटवर्क आता है वहां पर 2-4 सीडी डाउनलोड कर लो रोजाना, डेली डाउनलोड कर लो। और जिस एरिया में आपका नेटवर्क काम नहीं करता वहां बैठ करके सुनते रहो। कई बार मेरे साथ ये होता है कि जब हम कहीं होते हैं, मेरा नेटवर्क वहां काम नहीं करता, तो मैंने अपनी कम से कम 20 से 25 सीडी डाउनलोड कर रखी हैं और मुझे वहां सीडी सुननी है या सुनानी है, तो मैं अपना फोन नेट बंद करके और सीडी सुनाना शुरू कर देता हूं, क्योंकि वो डाउनलोड तो है ना। डाउनलोड कर लीजिए पहले ही जिस एरिया में आपका नेटवर्क आता है। तब गौरव जी को समझ में आया सर ये तो बहुत कमाल की बात बताई है, मैंने तो सोचा ही नहीं कभी ऐसे कि ऐसे भी हो सकता है। और वो पहला दिन था। और आज का दिन है कि गौरव जी के अंदर पता नहीं वो कौन सा भूत फिट हो गया है। गौरव जी को क्या समझ में आ गया है, वो रोजाना सीडी सुनते हैं, रोजाना अपने फोन के साथ रहते हैं और काम जबरदस्त कर रहे हैं। कल अपनी बहनों को साथ लेकर के आए। हमारी भी छोटी बड़ी बहन है वो, कि वो हमारे साथ आई, हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनी। तो मैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, सीखने का मौका मत गंवाइए। जब भी आपको लगे कि सीखने के लिए मुझे मौका मिल रहा है, क्योंकि सीखना ही सबसे बड़ी कला है। कल सर ने कुछ बातें ऐसी बताई थी कि आपको यहाँ क्या सीखना है। आपको यहाँ लोगों से बात करनी सीखनी है, होम मीटिंग कैसे करी जाती है, वेलकम मीटिंग कैसे करी जाती है, प्रोडक्ट का डेमो कैसे किया जाता है, वो सारी चीजें बताई। तो आप भी अपनी उस क्षमता को बाहर निकालिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं
कि हमें यहाँ एक्सपर्ट लोगों की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ सामान्य लोगों की जरूरत है। पर ये सामान्य लोग अगर एक दिशा में जुट जाएं तो हम तूफान मचा सकते हैं। बहुत ज्यादा एक्सपर्ट लोग नहीं, एक्सपर्ट धरती पे आके बनेंगे आप। सोनू शर्मा जी ने एक बार एक कहानी सुनाई थी, वो मैं 1 मिनट में आपको बता देता हूँ। एक बार वो क्रिकेट का जब मैदान में टीमों के साथ मैच हुआ तो एक टीम ने पूरे संसार को चुनौती दे दी कि आओ आप पूरी टीम को लेकर के आओ, और पूरे संसार की टीम एक तरफ और ऑस्ट्रेलिया की टीम एक तरफ। वो 3-1 का मैच हुआ और ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 3-1 के मैच को पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड की टीम को हरा दिया। तो वहां एक बात समझ में आई कि दिग्गजों को अलाइन करना, बहुत बड़े बड़े ब्रांडों को एक लाइन में रखना बड़ा कठिन है, लेकिन सामान्य लोगों को, एक आम इंसान को लाइन में रखना बड़ा आसान है। तो आप यहाँ ये मत सोचो दिग्गज फिट होंगे तभी मेरा बिजनेस चलेगा। सामान्य लोग इतिहास रचते हैं, क्योंकि जितने भी ये लोग ब्रांड बने वो सामान्य ही थे। आप भी उनमें से एक हो, बन सकते हो, बशर्ते कि अपने ऊपर विश्वास करो और काम करो। तो थैंक यू। आगे की कार्रवाई के लिए मैं पूनम जी को बुला लूं, 5-7 मिनट उन्हें मिल जाएंगे अगर कुछ बात करनी है। शायद रघुराज सर मुझे नहीं दिख रहे हैं। पूनम जी आप कंफर्टेबल हैं तो आएं, और किसी साथी का कोई सवाल पूछना हो। वैसे तो आज एक गजब की ट्रेनिंग थी गुरुकुल के अंदर अपना जल संचय के ऊपर। मैं किसानों से इसलिए कह रहा हूं जो लोग खेती करते हैं अपने जल संचय पे काम की। जी पूनम जी, ओवर टू यू। जी सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। और कल के सेमिनार के बाद जितने भी साथी वहां गए थे उनका वाय क्लियर हो गया होगा, या फिर कुछ लोगों का अहम और वहम होता है कि जी हम तो ये हैं, और हुआ भी है कुछ लोगों का। क्योंकि हर सेमिनार में यहाँ अलग चीज सीखने को मिलेगी, हर सेमिनार में एक अलग जब लीडर आते हैं, क्योंकि सेमिनार एक ऐसी चीज है कि वहाँ हर व्यक्ति के जीवन के अपने खुद के अनुभव है। उन्होंने एक चीज जो बताई थी कि जिस आरसीएम का जन्म उनके सामने हुआ, पूरा भारत उनके सामने सारी चीजें हुई, उस व्यक्ति को 22 साल तक समझ में नहीं आया, क्योंकि उन्होंने तो एक समझना दिन नहीं चाहा। हम ढूंढ ना पड़े। ये कौन भाई साहब हैं वीवो जी? ये जो साथी हैं अपने नाम से एंट्री करें, जितने भी साथी हैं, तो हम भी नहीं समझ पाते कौन है। सर ने जो चीज बताई थी कि जब तक कोई चीज समझ में हमें आती नहीं है ना, तो वो हम करते भी नहीं है। लेकिन जिस दिन से समझ में आ गई, तो उन्होंने 2.5 साल के इतने कम पीरियड में भी इतना बड़ा नेटवर्क और वो लीडरशिप ली है। और उनके अंदर जो लीडरशिप थी ना, सर ने जैसा कि बोला, बिल्कुल सामान्य और बिल्कुल साधारण। अभिषेक सर के अंदर किसी भी प्रकार की कह सकते हैं, जो उनकी कल की ट्रेनिंग रही ना, वो बिल्कुल ऐसी थी, एक बिल्कुल सिंपल साधारण, और आम आदमी हो या फिर कोई बहुत बड़ा आदमी हो, हर व्यक्ति को वो चीज समझ में आई। सर ने एक चीज जो बताई थी कि जिस दिन समझ में कोई चीज आ जाती, वीडियो चालू रखी तो वीडियो बंद करके रखी करते। लेकिन तुम मैं राजकुमार सर प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखें, बार बार माइक म्यूट ना करें प्लीज। तो और जब कोई चीज समझ में आ जाती है तो फिर उसे किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि बार बार अपलाइन तभी बोलती है जब उस व्यक्ति के लिए, अपलाइन को ये लगता है कि अभी इसको जरूरत है अभी कहने की। अभी इसको वो किक वाली स्टार्टिंग जो होती है सर, कि अभी इसको जरूरत है। किक के यहाँ कुछ गलत अर्थ नहीं है। बाइक हम को किक चाय लगती है तो वो स्टार्ट होती है। ये कौन भाई साहब और बहन जी हैं, प्लीज थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, ये बार बार वीवो V2312
ये बहन जी आप अपना माइक ऑन ना करें प्लीज, आपको सुनाई आएगा। अगर आप माइक ऑन रखोगे तो ये Vivo V2312 मैं बार बार कर रही हूँ, तो इसको थोड़ा सा रिक्वेस्ट है आपसे जी। अब आप फोन को ना छेड़े, आप बस सुनते रहें। और जब कोई चीज हमें खुद समझ में आ जाती है तो हम सेल्फ स्टार्ट हो जाते हैं। हमारी खुद की इच्छा होती है किसी भी काम को करने की। और RCM अभियान में एक ही काम है, अच्छे लोगों का बहुत बड़ा नेटवर्क बनाना। क्योंकि जितना बड़ा हमारा नेटवर्क होगा, जितनी बड़ी हमारी टीम होगी, उतना ही बड़ा हमारा पैसा होगा। और जितना बड़ा हमारा पैसा होगा, उतने ही हमारे सपने पूरे होंगे। क्योंकि कई बार ये सोचते हैं हम क्या करें, हम क्या करें। इसमें वो ही काम है कि लोगों से मिलें और अपने साथ उसको लेके आए। केवल बड़ा नेटवर्क बनाना है, अच्छा खाना खाने वाले लोगों का बड़ा नेटवर्क। और आज के समय पे हर व्यक्ति है जो अच्छा खाना चाहता है। कोई भी ऐसा नहीं है कि जो ये बोल दे कि मैं अपने परिवार को जहर देना चाहता हूँ या मिलावटी चीजें मुझे पसंद है। हो सकता है अभी लोगों को उस तरह से समझ में ना आए, लेकिन अगर हम चलते रहे और लगातार लोगों से बातचीत करते रहे तो एक समय पे जो साथी आज मना कर रहे हैं ना, भविष्य में वो साथी हमारे साथ आ जाएंगे। और जैसा कि अभी वेदपाल भैया ने बताया था कि कमांडो की जो ट्रेनिंग होती है ना, वो फोन पे जूम पे हम कितनी भी कर लें, लेकिन जब तक वो चीज हम फील्ड में नहीं जाके काम करेंगे, क्योंकि फील्ड ही सबसे बड़ा गुरु होता है। वह फील्ड ही हमें सिखाता है और वो ही हमें मजबूत बनाता है। क्योंकि वहां पे हमें लोगों को जब हम सुनते हैं ना, लोगों के सवाल आते हैं, तो हम ये सीखते हैं कि उसने ये बोला है, हमें उसका जवाब कैसे देना है। जूम मीटिंग में तो ये है कि भी सब सुनते रहते हैं, हो सकता है किसी को बोलने का मौका भी ना मिले। लेकिन यहाँ जो साथी है ना, नए साथी, विशेषकर जो नए साथी हैं, वो थोड़ा बोलने की कोशिश करें। क्योंकि जैसा कि विनीता बहन जी है, काफी समय से आ रहे हैं। विनीता बहन जी थोड़ा सा बातचीत करने की आप खुद से कोशिश करें। जो भी साथी हैं इनको प्लान सिखाएं, क्योंकि नए साथी जब तक नहीं आएंगे, यहाँ जी बोलना नहीं दीदी। सीखेंगे तो वो यहाँ नहीं बोलेंगे तो फिर वो फील्ड में कैसे बोलेंगे। तो धीरे धीरे तो पहले यहाँ बोलना सीखना है हमें। दीदी और रात तो मेरे जो नेटवर्क नहीं आ रहे तो इसलिए ना बोल पा रही। कोई बात नहीं, वो बोलना वो चीज नहीं कह रही मैं, कोई नहीं, हम बता देंगे आपको जी। तो और किसी साथी का कोई सवाल है किसी चीज को लेकर, या फिर कल किसी साथी का फीडबैक रह गया था, जो साथी वहां गए थे, तो कोई साथी है जो बात करना चाहे? कोई भी साथी जो वहां गए हो। और ये एक मुझे कुमारी लक्ष्मी जी दिख पा रहे हैं। बहन जी आप सुनो ना, कहाँ से हैं? जी सर। ये Vivo 2312 ये कहाँ से हैं? जी नए साथी दिख मुझे। वो ही मैं देख रही हूँ। जी सर। वेलकम जी बहन कीजिए जी, इनको। अब अपना माइक ऑन करिए बहन जी। अब जब से कर रखा था अब करिए आप। माइक खोलो अब अपना। हेलो मैम। जी मैम, कहाँ से हैं आप? मैम मथुरा से। जी 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 जी। तो किन साथी ने ज्वाइन कराया है आपको? रेखा रेखा देवी ने मैम, मथुरा जी जी से। जी। ठीक है बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद।